जय बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन जय ब्रजजन Hare Krishna. Am I audible, Yashwant? Yes, Pradeep. Okay. Hare Krishna. So we will begin our last day. हम अभी आज हमारा भागवत का विहंगावलोकन का अंतिम दिन को शुरुआत करेंगे. तो एक मिनट. हरे कृष्णा. तो
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम 10वें स्कंद में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो कि आश्रय तत्व है। तो हमने कल 11वां और 12वां स्कंद देखा, जिसके अंत में 12वें स्कंद के अंत में ये भागवत पठन श्रवण और चिंतन इसके बारे में बताया गया है कि ये मन का महोत्सव है। लेकिन ये मन का महोत्सव कब हो सकता है? जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो 10वां स्कंद है आश्रय तत्व, जहाँ इसका वर्णन हुआ है। आश्रय तत्व ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। तो उसका परिभाषा हम देखेंगे, जैसे हम हर दिन देखते थे। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में हर एक जो अत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषण मूतया मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। तो ये 10 विषयों का परिभाषा उधर दिया हुआ है। तो वो परिभाषा को देखेंगे और आज का जो आश्रय तत्व है उसको अलग से उधर वर्णन किया है। तो अब देखिए, दूसरा श्लोक है दशमश्च विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चान्यसा। दशमस्य विशुद्धर्थम मतलब क्या है कि 10वां जो विषय है, जो कि आश्रय है, विशुद्धर्थम
इसका अर्थ है उसको अलग करने के लिए, उसको पृथक करने के लिए। ये 10 जो विषय है उसमें 9 को अलग करना है और 10वें को अलग करना है। इसको आइसोलेट करने के लिए, पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए नवानाम यह लक्षणम। तो बाकी के 9 जो विषय है जो हमने चर्चा किया अभी तक, पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक जो हमने 9 चर्चा की, वो उनके लक्षण क्या है कि वो 10वें टॉपिक, 10वें विषय को अलग से बताएं, उसका महत्व। तो ये 9 टॉप, ये जो 9 विषय वस्तु, उनका क्या बोलते हैं, पर्पज है, वो ये है 10वें विषय को दर्शाना, 10वें विषय को अलग करके बताना। तो यह दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम यह लक्षणम। तो ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन वर्णयंती महात्माना, वर्णयंती मतलब महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग, भक्तगण, ये भागवत का वर्णन करते हैं इस साध्य को दिमाग में रख के। क्या साध्य है कि भाई 10वां आश्रय तत्व को अलग से दर्शित करना है ये 9 विषय वस्तुओं से। तो ऐसे सब ऋषि मुनि गण, भक्तगण भागवत का वर्णन करते हैं ये 10वां आश्रय तत्व बताने के लिए। कैसे वर्णन करते हैं? वर्णयंती महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांजसा, कि अलग अलग प्रार्थनाओं के रूप में और अलग अलग लीलाओं के रूप में। तो पहले जो 10वां स्कंद छोड़ के हमने जो देखा, वो सब स्कंदों में बहुत सारी लीलाएं हैं और बहुत सारी लीलाएं हैं और बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। ये दोनों का ये करके लोग आश्रय तत्व को इंगित करते हैं। ये इधर बताया है। एक मिनट, एक्चुअली इधर बोल रहे कि ऑडियो सही नहीं आ रहा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इधर? तो जी ऑडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो ब्रेक हो रहा है। ओके, तो ठीक है, अभी मतलब ऑडियो इज क्लियर ना? ठीक है, दैट इज इनफ। तो ये है भागवत का संपूर्ण निर्णय कि भाई ये आश्रय तत्व को दर्शाना है। तो और इसका व्याख्या वो लास्ट वाला श्लोक है उसमें दिया है, 7वां श्लोक। आभासश्च निरोधश्च यतोस्ते अध्यवसीयते स आश्रय परब्रह्म परमात्मेति शब्द। तो यहाँ क्या बताया है कि ये जो 9 विषय वस्तु बताए गई, उनको 2 श्रेणियों में कर दिया है सुखदेव गोस्वामी ने। क्या? आभासश्च और निरोध। तो हमने देखा निरोध मतलब जो 12वें स्कंद में दिया हुआ है, और बाकी सब विषय उन्होंने आभास में डाल दिया। आभास, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, ये सब विषय एक ही शब्द में बोल दिए। क्या बोला उसको? आभास। क्योंकि ये भौतिक जगत आभास रूप में ही अस्तित्व में है। तो ये आभास और निरोध, ये सब चीज किससे आता है? जिससे पैदा होता है, जिससे बाहर आता है। यतोस्ते, यतो मतलब जिससे बाहर आता है। अध्यवसीयते मतलब प्रकट होता है। फ्रॉम होम दे मैनिफेस्ट। ऐसे स आश्रय, ऐसे आश्रय को परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। तो ये इधर बताया गया है इसका व्याख्या रूप में कि आश्रय तत्व क्या है, कि जो बाकी के सब 9 तत्व, 9 विषय जिससे पैदा होते हैं उसको आश्रय तत्व बोला गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, झाड़ का सब चीज कहाँ से आता है? मूल से आता है। तो ये है आश्रय तत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना हमें। हम गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के हम अनुयायी है, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी श्रीपाद श्रीधर स्वामी महाराज ये इसके बारे में ऐसा व्याख्या करते हैं। दशमम लक्ष्यम आश्रित आश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। कि 10वें स्कंद में जो 10वां जो विषय है वो क्या है? आश्रित आश्रय विग्रह। सभी 9 जो
विषय है वो सब आश्रित तत्व है, और जो आश्रित तत्व जिसका आश्रय लेते हैं वो है 10वां स्कंद में दिया हुआ। वो कौन है? श्री कृष्णाख्यम, उनका नाम है श्री कृष्ण। वो कौन है? परम धाम, जगत धाम। तो ये सब वर्णन श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने बहुत ही मतलब को भी कुछ मोहित में नहीं करेगा, इतना क्लियर कट बताया उन्होंने कि 10वें स्कंद में जो बताया गया है वो है आश्रय तत्व। ये सब आश्रित तत्वों का आश्रय है, ये बता दी। और वो क्या है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ये एक ही आश्रय है। तो आप आगे देखेंगे प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में लिखते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ये 3 अलग अलग सृष्टि लीला में हमने थोड़ा चर्चा किया था कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, ये सब भी आश्रय तत्व है। तो हम जीवात्मा है तो आश्रित तत्व है। आश्रित तत्व मतलब जिनको आश्रय का जरूरत रहता है उनको बोलते हैं आश्रित तत्व। और आश्रय तत्व मतलब जो आश्रय देता है। तो आश्रय देने वाला सिर्फ एक है, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। और वो सभी विभिन्न अंशों को और सभी स्वांशों को आश्रय देते हैं। जैसे कि ये सब सृष्टि है, हम सब जीवात्मा है, और भगवान के अवतार ये 3 विष्णु, पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार इत्यादि, ये सब आश्रित तत्व में आता है। ये सब आश्रय तत्व मतलब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं, लास्ट लाइन आप देखोगे कि अगर हमें भगवान कृष्ण को सही तरह से समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विश्लेषित रूप में अध्ययन करना पड़ेगा। किसका? आश्रय तत्व और आश्रित तत्व का। ये क्या है ये समझने के लिए तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, टू अंडरस्टैंड कृष्णा परफेक्टली वन हैज टू मेक एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ आश्रय तत्व एंड आश्रित तत्व। मतलब विश्लेषण रूप से अध्ययन करके हमें पता चलेगा कि भाई आश्रित तत्व क्या है और आश्रय तत्व क्या है। तो ये श्रीपाद श्रीधर स्वामी चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक उद्धृत होता है जो आश्रय तत्व की परिभाषा देता है। वे आगे जाएंगे, चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, ये सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए आश्रय तत्व का वर्णन करते थोड़ा और गहरे रूप से। तो वो क्या बोलते हैं? कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन। हे सनातन, आप कृष्ण के स्वरूप का विचार मैं बता रहा हूं, उसको सुनो। अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन, ये जो कृष्ण का स्वरूप है ये अद्वैत ज्ञान तत्व है। और वो कौन है? वो वृंदावन में जो ब्रजेंद्र नंदन है वही है कृष्ण भगवान। ठीक है, और क्या उसका वर्णन है? सर्व आदि, सर्व आदि मतलब सबका स्वरूप। सर्व अंशी, सर्व अंशी मतलब सभी अवतारों का स्वरूप। जैसे भागवत का एक परिभाष्य सूत्र जिसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सिर्फ एक लाइन को पूर्णपणे विश्लेषण करने के लिए जीव गोस्वामी ने संदर्भों की रचना की कि ये आश्रय तत्व जानना इतना महत्वपूर्ण। तो सर्व अंशी का यही मतलब होता है कि भी कृष्ण के अवतार, कूर्मा, मत्स्य, राम, नरसिंह, जो भी आप नाम लो, पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, ये सब अंशी है, अंश है, अंश कृष्ण के। लेकिन अंशी मतलब उनका स्रोत कौन है? वो है कृष्ण भगवान। वो कौन है? किशोर शेखर, वो यौवनों में सबसे अच्छे है, किशोर शेखर। चिदानंद देह, उनका सच्चिदानंद देह है। तो सर्व आश्रय मतलब सबका आश्रय स्थान है। सर्व ईश्वर मतलब सबके स्वामी है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, यार यैछे नचाए तैछे करे नृत्य। मतलब सब लोग, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये सब भी भगवान के अवतार है। ये सब ये भगवान के कृष्ण की इच्छा की तरह नाचते हैं, क्योंकि उनके सबके स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान जो वृंदावन के। तो ये इधर बताया सर्व ईश्वर मतलब सबके स्वामी, सब स्वामियों के स्वामी भी।
और उनको जाना कैसा जा सकता है? ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर वशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाश। तो ये अद्वैत ज्ञान इस प्रकार से प्रकट होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म को अगर किसी को जानना है तो वो ज्ञान मार्ग का इस्तेमाल कर सकता है, परमात्मा को जानना है तो वो योग मार्ग, अष्टांग योग का इस्तेमाल करके परमात्मा तक जा सकता है। लेकिन अगर भगवान को जानना है तो शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। तो यही चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय। तो अगर कृष्ण को आश्रय तत्व समझना है तो हमें ये वही आश्रय तत्व के जो समझ है, कम समझ है, वो उसको भी समझना पड़ेगा। तो जो लोग ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं उनका क्या समझ होता है, अभी ये बताएगा। जो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं वो क्या मानते हैं कि भाई ये भौतिक जगत बहुत सरलता से चल रहा है, बहुत जटिल है, यहाँ बहुत सारी कार्यकलाप होते हैं, सब चीज टाइम पे होता है। तो ये सब के पीछे बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा अस्तित्व है जो एक है, लेकिन वो निराकार है, ऐसा उनका समझ होता है। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री राधा श्याम बिहारी भगवान की जय, और निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार करने वालों का ये समझ होता है, वो मानते हैं कि भाई ये जग बिग बैंग से नहीं आया, ये जग किसी के दिमाग से आया है और वो सर्वशक्तिशाली अस्तित्व है, वो मानते हैं, वो निराकार होता है। तो ये है ब्रह्म साक्षात्कार। लेकिन इसके आगे जाएंगे तो क्या साक्षात्कार होता है? परमात्मा का साक्षात्कार। परमात्मा का साक्षात्कार जो लोगों को होता है उनका समझ क्या होता है कि भाई ये परम सत्य है, एक आदमी है और उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये आदमी कहाँ के हैं? भौतिक जगत के। भौतिक जगत के जो एक नराकृति है, निराकार नहीं है, वो आदमी है, पर्सनालिटी विथ पावर, उसके पास शक्ति है, लेकिन उनका समझ क्या है? भौतिक जगत का आदमी है और वो अकेले है। और उनका समझ क्या होता है? जैसे परमात्मा रूप, वो मानते हैं कि परमात्मा हर एक के हृदय में होता है और वो अकेला रहता है, वो सब शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान, जैसे भगवान बोलते हैं वो कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो इत्यादि। तो उनका मानना क्या होता है? भाई भगवान परमात्मा है, सर्व आश्रय है, कि भौतिक जगत के वो आदमी है, उनके पास शक्ति है और वो अकेले है। ये है परमात्मावादियों का समझ। लेकिन भगवान का समझ मतलब वो नराकृति है, के पास शक्ति है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत के है और उनके साथ उनके बहुत सारे पार्षद है, वो अकेले नहीं है। तो ये भगवान का समझ है और ये समझने के लिए आदमी को शुद्ध भक्ति का साधन करना है। तो ब्रह्म वाले मानते हैं कि वो निराकार है, परमात्मा वाले मानते हैं एक आदमी है, उसके पास शक्ति है, वो भौतिक जगत का है। और हाँ, परमात्मा वाले पर्सन मतलब आदमी, उनके पास ये भी है लेकिन वो अकेला है ऐसे। और वो सर्वव्यापी है, वो भी वो मानते हैं, अकेला है लेकिन वो सर्वव्यापी है। और भगवान मतलब जो भगवत धाम के आदमी हैं, जिनके पास शक्तियां हैं, बहुत सारे पार्षदों में वो आनंद लेते हैं और वो भौतिक जगत में आते हैं लीला करने की। ये है भगवान समझने वाले का समझ। लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है, क्योंकि हम अभी देखेंगे कि भगवान के भी बहुत सारे अवतार होते हैं, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण ये सबसे उनके सबके स्रोत है। और वो हम सिर्फ साक्षात्कार कर सकते हैं जब भी हमारे पास तीन चीज सही हो। क्या है? सबसे पहला, हमारा सिद्धांत सही है। अगर हमारा सिद्धांत सही है, हम समझेंगे कि कैसे एते शाम सकला
कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। तो हमारा सिद्धांत तो सही है। दूसरा है हमारा जो विधि है, नहीं तो साधन है, वो सही है। और तीसरा हमारा जो शरणागति है उसका गुणवत्ता और उसका गहराई ये सही। तो सिद्धांत, साधन और शरणागति, ये तीन चीज अगर सही तरह से हो रहा है तो ही हम कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन में हैं उनको पाने का सोच सकते हैं। और ये सब सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है और भागवत में भी दिया हुआ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भागवत पढ़ते हैं उनको सबको ये सिद्धांत समझ में आए। अभी सब वैष्णव संप्रदाय भागवत को मानते हैं, लेकिन सब ये नहीं मानते कि कृष्ण ये नारायण का स्रोत है। वो बोलते हैं कि भाई नारायण सबसे ऊंचे है और कृष्ण उनके अवतार है। तो इसलिए हम गौड़िया वैष्णव होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे सिर्फ भागवत पढ़ के हम ये सिद्धांत को नहीं समझ, कैसे समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु से रूप में जो भगवान कृष्ण ही है, वो भागवत को प्रस्तुत करने के लिए खुद आए और दर्शाने के लिए खुद आए, राधा रानी का महिमा दिखाने के लिए। तो तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल चार्जर लाना पड़ेगा, अब बोलेंगे अचित बोला अतुल गोविंद को बोल। तो ये सबसे जरूरी है। जैसे मैं बता रहा था कि अगर सिर्फ भागवत पढ़ेंगे तो भी हम जरूरी नहीं कि कृष्ण तत्व को जानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने ही किया है उसके बाद। तो इसलिए हम अभी सिद्धांत समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम ज्यादा साधना में घुस नहीं रहे, जो वैधि साधना होती है, रागानुगा साधना होती है इत्यादि। लेकिन अभी सिद्धांत का चर्चा हम कर रहे हैं, आश्चर्य तत्व क्या है। और ये सिद्धांत में समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना जरूरी है। वही हम आगे वाले इसमें बताते हैं। इसमें लगा वो वाला लाइट चला गया ना, तो दूसरा वाला तो आगे का जो आप स्लाइड देख रहे हैं, उधर आप देखोगे कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग चैतन्य महाप्रभु वी कैन नॉट अप्रोच कृष्ण। मतलब हम चैतन्य महाप्रभु को प्रस्तुत होके ही कृष्ण को समझ सकते हैं आश्रय तत्व के रूप में। तो ये उद्धृत करने के लिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जो हमारे आचार्य हैं, वो बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं। वो क्या बताते हैं? आराधनम नववनम व्रजकाननम ते नाराधनम नववनम व्रज एव दूरे आराधितो द्विजसुतो व्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुतो न तबेह कृष्ण। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नववनम का यहाँ मतलब होता है नवद्वीप धाम। अगर कोई आदमी नवद्वीप धाम का पूजन करता है, भजन करता है, तो वो वृंदावन का भजन कर सकता है। लेकिन जो नवद्वीप का भजन नहीं करता, उसके लिए वृंदावन बहुत दूर है। नाराधनम नववनम व्रज एव दूरे। बाद में बोला है आराधितो द्विजसुतो व्रज नागर। द्विजसुत यहाँ वर्णन है। द्विजसुत मतलब जो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, वो है चैतन्य महाप्रभु। उनका आराधना जो करता है वो कृष्ण का आराधना करता है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। और नाराधितो द्विजसुतो न तेवेह कृष्ण मतलब क्या? जो आदमी चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं करता, उसको कृष्ण पाना ये पॉसिबल नहीं है, शक्य नहीं है उसके लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रबोधानंद सरस्वती उद्धृत कर रहे हैं। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के प्रस्तावना में प्रभुपाद जी ने 20-25 पेज में क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु का पूरा लाइफ लिख दिया है उधर।
ये पूरा भागवत का पहला श्लोक आने से पहले ही उन्होंने लिख दिया। क्यों? ये कारण है, अगर हमें भागवत को समझना है सही तरह से, कृष्ण भगवान को आश्रय तत्व रूप में वृंदावन के कृष्ण को समझना है, तो हमें चैतन्य महाप्रभु के पीछे चलना है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, चैतन्य महाप्रभु को लीलाओं से ही हम भगवान श्री कृष्ण को प्रस्तुत हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो अध्ययन है वो भागवत तक रुकना नहीं चाहिए। गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे मैंने ये वर्णन किया जो नीचे आपको दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे पट में कि भाई ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो सार है वो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में है। आध्यात्मिक ज्ञान का सार किसमें है? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में है। वो कृष्ण के लीलाओं से अभिन्न है और ये सब ज्ञान का सार है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे। अगर हमारा ज्ञान चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान से ज्ञान नहीं है उसमें, तो वो ज्ञान है ही नहीं, सुपर फ्लोस बोल रहे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। और बाद में वो लिखते हैं बहुत जबरदस्त कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वन कैनॉट अंडरस्टैंड राधा एंड कृष्ण। राधा कृष्ण को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु की लीला समझनी पड़ेगी, और चैतन्य महाप्रभु की लीला अनिवार्य है। और ये दोनों चीजें हमें समझना है। क्या? चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को दी है। तो हमें चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि का अध्ययन करना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो उसके बाद हम अच्छी तरह से भागवत समझ पाएंगे। तो इसलिए उधर चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में वर्णन करते हैं इसका, ये आश्रय तत्व का बहुत विस्तार रूप से 3 अध्यायों में वर्णन करते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। उधर आता है कि हमें क्या जानना है, तो उधर आता है कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व 8, लीला तत्व, भाव तत्व, रस तत्व 8। मतलब 6 टाइप के सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु बताते। क्या है? कृष्ण तत्व जो हम अभी थोड़ा सा चर्चा की, भक्ति तत्व तो भक्ति का सिद्धांत, और क्या कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, भाव तत्व मतलब जो साधन भक्ति से भाव उत्पन्न होता है उसका तत्व, रस तत्व मतलब जो 5 अलग अलग टाइप के रस है, 5 और 7 ऐसे 12 टाइप के जो रस है जो वृंदावन में आदान प्रदान होते हैं, इसका तत्व समझना। बहुत सारे संप्रदायों में सिर्फ एक ही रस है। ये जो 5 रस हम बात करते हैं वृंदावन में है, गौड़िया वैष्णव में जो वर्णन किए जाते हैं, तो बाकी सब संप्रदाय में सिर्फ दास्य रस तक पहुंचे। कुछ कुछ वात्सल्य रस, जैसे जहाँ भगवान लड्डू गोपाल का अर्चना होता है वो वात्सल्य रस तक पहुंचे। और उनका जो समझ है ये 5 रसों के बारे में अलग है, लेकिन जो महाप्रभु ने दिया है वो समझना जरूरी है। तो वो है लीला तत्व, मतलब भगवान का जो अलग अलग धाम है, अलग वहाँ अलग अलग टाइप का लीला होता है। और तो ये सब तत्व समझना है। और ये सब तत्व कहाँ दिया है? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में। और ये आपको कौन से भी वेदों के ग्रंथ में भी नहीं दिया हो। ये सब चीज जो अभी मैं बताया हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु बताया कि वहां से बताया जाता है कि वैकुंठ में जाना है, लेकिन वैकुंठ में भी अलग अलग तरह के धाम है, उसमें भी अलग अलग तरह की हायरार्की को क्या बोलेंगे, ऐसे उसका ये है स्तर है, स्तर। जैसे वैकुंठ के और घनिष्ठ भगवान के साथ संबंध होता है वैकुंठ में पहला लेवल, उसके आगे वाला लेवल है साकेत धाम में, तो जहाँ भगवान रामचंद्र विराजमान है, उसके ऊपर द्वारका धाम, उसके ऊपर मथुरा धाम, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। तो ये जो स्तर जो दिए हुए हैं अलग अलग धामों के स्तर है, जहाँ अलग अलग भगवान का प्रेम का आदान प्रदान होता है ज्यादा और ज्यादा घनिष्ठता। तो ये सब सिद्धांत सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है और ये सब भागवत में है, लेकिन उसका
पूरा का पूरा वर्णन चैतन्य महाप्रभु ही किए सिद्धांत के रूप में। भागवतम में सिर्फ बताया गया है 5 रसों के बारे में, लेकिन उसका सिद्धांत विस्तार रूप से नहीं बताया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में वो बताते हैं। तो भगवान के धामों का अलग अलग स्तर है, भगवान के परिकरों का अलग अलग स्तर है, जो पार्षद है उनका अलग अलग स्तर है, और भगवान के अलग सब जो अवतार है उनका अलग अलग स्तर है। तो वो चैतन्य चरितामृत में हम पढ़े थे ना, इसमें विलास, तो ये सब बहुत सारा आता है आप पे सब, क्योंकि वही एक रास्ता है भगवान श्री कृष्ण को पास हमें जाना है, उनके तरफ आकर्षण करना है। तो ये सब हमें जो महाप्रभु ने कृपा दी है उसको ग्रहण करना है, तो यही महत्वपूर्ण है। तो ये अनिवार्य है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा और भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला, ये हमें समझना जरूरी है अगर हमको राधा कृष्ण और कृष्ण ये आश्रय तत्व ये समझना है इसके लिए। तो आगे जाएंगे, यहाँ में वही दिया है कि क्या हायरार्की ऑफ रस, अवतार, धाम और परिकर, ये सब सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने बताया, बाकी किसी अवतार ने बताया नहीं। अभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये भागवतम का जो वेद व्यास जी ने लिखा, उसका उनका प्रयोजन क्या था और उनका दृष्टि क्या था, ये पहले से बताया था। तो हमने उसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं किया, तो वो हम संक्षेप रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इसका लेखक है उसने क्या पर्पस से भागवतम लिखा, तो वो इधर दिखाया गया है पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 4-7 श्लोक में। तो वेद व्यास जी को जब नारद मुनि आते हैं उनके पास, उनका असंतुष्टि दूर करते हैं उनके आदेशों से, और जब वेद व्यास जी उनका आदेशों का पालन करके समाधि में स्थित होते हैं, तो उनको भगवान का और भगवान के अंतरंग शक्ति का, भगवान के बहिरंग शक्ति का और सब जीवात्माओं का पूरा दृष्टि होता है, प्रकट होते हैं उनके सामने। और वो क्या करते हैं, उनको दिखता है कि जीवात्माओं का सबसे बड़ा रोग क्या है। सबसे बड़ा रोग क्या है उसमें बताया है कि सब जीवात्माओं का सबसे बड़ा रोग है देहात्म बुद्धि, उसकी वजह से सब लोग दुख में है। ययात्मा क्या, वो 5वां श्लोक है, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनोते नर्थम तत्कृतम चाधिपद्य। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उधर, जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि Shil Vyasdev therefore first of all diagnosed the actual disease of conditioned soul, that is their being illusioned by external energy. बहिरंग शक्ति से सब जीवात्मा प्रभावित होकर देहात्म बुद्धि के रोग में पड़े हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि by the influence of speeches of saintly person who have actually realized supreme, men are engaged in bhakti. तो ये है वेद व्यास जी का डायग्नोसिस। सब जीवात्माओं का जो रोग है वो उन्होंने जाना। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने भागवत का रचना किया। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको पहले चेक करता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद क्या है, कागज पे लिख के देता है। तो ऐसे ही भागवत का रचना हुआ। तो हम ये कृष्ण भगवान को, जैसे मैंने पहले बताया, मनसो महोत्सव कब हो सकता है, जब हमारा हृदय और मन शुद्ध हो जाए। तो अब हमारे मन में कल्मश है, तो उसके लिए ही भागवतम लिखा गया है। वेद व्यास जी बताते हैं कि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। मतलब ये अनर्थों का शमन करने के लिए, अनर्थों को नष्ट करने के लिए ही भागवतम का रचना हुआ है। जो हमने अभी तक पूरे 12 स्कंद देखे, ये हम समझ के, जैसे शुरुआत में हमने चर्चा किया कि जो गलत धारणाएं हैं जो हमारे हृदय के कल्मश से उत्पन्न होती है, ये निकालने के लिए भागवत का ये व्यवस्थित रूप में रचना हुआ है, पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद। तो ये है पर्पस। तो गलत धारणाएं निकलने के बाद भी पूरा का पूरा अनर्थों का शमन कब होता है, जब हम कृष्ण की लीलाएं सुनते।
ना कि बाकी सब लीला। बाकी सब लीलाएं सुन के तो होता ही है, लेकिन पूर्ण अनर्थों का दमन तब होता है जब हम कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं जो दिए है 10वें स्कंद में। तो वही इधर बताया है कि ये सब लोग ये जानते नहीं थे, इसलिए भगवान व्यासदेव ने अनर्थों का शमन करने के लिए भागवत का रचना किया। और उसके अगले श्लोक में बताते हैं कि भाई जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें लिखा होता है कि इसको कैसे लेना है, सुबह सुबह दोपहर शाम, खाने के बाद, खाने के पहले। तो वैसे ही 7वें श्लोक में वो बताते हैं यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापा। तो इसको कैसे लेना है, जो मेडिसिन दिया हुआ है उसको कान से ग्रहण करना है, और उससे क्या होगा, भगवान कृष्ण की तरफ प्रेम उत्पन्न होगा। और उसका अनुवांशिक क्या बोलते, साइड इफेक्ट क्या है कि शोक मोह और भय चला जाए। जैसे कल हमने चर्चा किया भगवान अवतीर्ण क्यों होते हैं, ये जीवात्माओं जो कलियुग की जीवात्मा है उनका शोक मोह और अज्ञानता दूर करने के लिए, जो हमने परसों देखा 9वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कलौ जनिष्यमाणा नाम दुख तो शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सपुण्यम व्यतनोद्यशा। तो इसके लिए बोध का रचना हुआ है। और हम 10वें स्कंद में इसका क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हृदय के अनर्थ है कि पूरे के पूरे कब निकलेंगे, जब हम भगवान श्री कृष्ण का लीला श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे तभी। तो अभी आगे उसका थोड़ा और चर्चा करेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने किताबों में ये वृंदावन में जो लीलाएं हुई, प्रमुख रूप से जो अलग अलग असुरों का दमन हुआ, तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने साक्षात्कार बताते हैं कि ये हर एक जो असुर है वो अलग अलग हमारे हृदय में जो कल्मश है उसको दर्शाता है। तो ऐसे, और वो क्या बोलते हैं कि हृदय के सब कल्मश कब दूर होंगे, जब हम भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाओं को सुनेंगे, जो जिन्होंने असुर दमन किया है। तो हर एक असुर कुछ अलग अलग अनर्थ को दर्शाता है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। इसलिए जो हम वृंदावन की लीलाएं देखते हैं, अलग अलग असुरों का दमन जब होता है तो हर एक असुर अलग अलग अनर्थ का प्रतीक है। तो वो हमने समझना चाहिए। तो हम जब लीला श्रवण करते हैं तो दो चीज करना जरूरी, जब हम कि ये जो असुर है ये क्या दर्शाता है उसका आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दूसरा चीज, जो भक्त है उसका गुणगान, उसका सराहना करना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे थोड़ा कि हमें सुन के, जैसे मैंने पहले या दूसरे इसमें बताया था कि सुनना और श्रवण करने में अंतर है। सुनना होता है कान और श्रवण होता है हृदय से, सही भाव में, सही नम्रता से और सही विनीत भाव। तो ये श्रवण करना मतलब क्या, ये भगवान की लीला सिर्फ बैठ के सुनने का ऐसा नहीं है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें, श्रद्धा पूर्वक जैसे मैंने बताया, और उसके बाद हमारा प्रयत्न, ये दोनों जरूरी। सुनना भी है और हमारा प्रयत्न भी करना है। जैसे हम अभी दामोदर महीना आ रहा है, तो दामोदर महीने में जो रस्सी, दो जो उंगली बचता है, उसमें क्या है, दोनों चीज, भगवान का कृपा और हमारा प्रयत्न। तो पहले हमारा प्रयत्न आता है, हमारे प्रयत्न से हम भगवान का कृपा को आकर्षित करते। ऐसा नहीं कि भाई उल्टा, तो वो जरूरी है। तो हमको फिर प्रयत्न करना क्या है, भगवान का ये कृष्ण का लीला सुनने का मतलब प्रयत्न, मतलब क्या करना क्या है। तो करना ये है कि हम जब ये लीला सुनते हैं तब हम आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरे हृदय में कौन से अनर्थ हैं, और ये लीला श्रवण करके भगवान को प्रार्थना करना, तो वही इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि सुन लिया बस, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो हमारा प्रयत्न है ये प्रार्थनाओं में
प्रकट होना चाहिए। तो जब हम ऐसे लीलाएं सुनते हैं, जैसे हम आगे एक या दो तीन डीमन को देखेंगे जितना भी समय बचा है उसमें, तो सबसे पहला असुर कौन आता है? भगवान प्रकट होने के बाद वो असुर पहले, लेडीज फर्स्ट, तो असुर भी पहले माता जी आता है, वो है पूतना। तो पूतना क्या दर्शाती है भक्ति विनोद ठाकुर के हिसाब से? वो है ढोंगी गुरु या अपना मज, दोनों दर्शाती है। तो ये सबसे पहला असुर है जो आता है कृष्ण लीला में। और हमें सबको कहानी पता है कि कैसे पूतना वृंदावन में बहुत सुंदर रूप लेके आई थी और सभी ब्रजवासियों ने उनका गुणगान किया। एक्चुअली ब्रजवासियों का भाव इतना उदात्त है कि जब उन्होंने पूतना को देखा, और पूतना को, जैसे यशोदा मई और रोहिणी माता ने पूतना को देखा कि वो कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से आदान प्रदान कर रही है, तो यशोदा मई के दिमाग में आया कि भाई मुझे इससे सीखना चाहिए। तो उनका नम्र भाव देखो ब्रजवासियों। तो ऐसे रूप में पूतना आई, वो ब्रजवासी के रूप में क्या बोलते हैं, बाहरी वेश लेके आई थी, बहुत ही सुंदर, हाथ में कमल लेके। लोगों को लगा कि लक्ष्मी जी नारायण को मिलने आ रही है, ऐसा उनको लगा। तो ये पूतना को भगवान ने उसको देखा, भगवान जान गए क्या है और उसको मार दिया। और हमने सुना है कि वो 12 मेल की हो गई और उसको कंस का जो बगीचा था उसका नष्ट कर दिया इत्यादि। तो ये पूतना वृंदावन में घुसी कैसे? क्योंकि लीला शक्ति ने उसको प्रवेश दिया। इसलिए लीला शक्ति ने प्रवेश क्यों दिया पूतना को, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों दिया? क्योंकि लीला शक्ति को दर्शाना था कि ब्रजवासी मदर यशोदा माता यशोदा का भक्ति कितना चरम है, ये दिखाने के लिए लीला शक्ति को पूतना लीला दिखाना था कि जो माता जी बहिरंग रूप से जो वेश में आई है और दूध पिलाने का वात्सल्य भाव से कृष्ण का सेवा किया, हालांकि वो ढोंग करके आई थी, लेकिन उसको भी क्या गति प्राप्त हुआ? गोलोक वृंदावन का। तो अगर जो कृष्ण का सेवा श्रद्धा से करेगा उसका क्या होगा, अगर वो प्रेम से करेगा तो उसका क्या होगा? तो सही तरह से समझा जाए तो पूतना का प्रसंग है, यह यशोदा का प्रसंग है। यशोदा का प्रसंग मतलब यशोदा का गुणगान करने के लिए लीला शक्ति ने पूतना को वृंदावन में प्रवेश दिया, जिससे कि हमारे हृदय में यशोदा मैया की तरफ, यशोदा मैया की भक्ति की तरफ सराहना पैदा हो। और ये सराहना से ही हमारे ये पूतना के अनर्थ का विनाश हो सकता है। तो ये है हमारा प्रयत्न क्या है? बहुत चरम भक्तों से ये वृंदावन लीला सुनना है और वृंदावन ब्रजवासियों के भक्ति का, ब्रजवासियों के प्रेम का हमारे आंतरिक हृदय में बहुत ज्यादा सराहना करना और बहुत ज्यादा उसके तरफ लालसा पैदा करना, यही है। और ये करते करते सिर्फ ये नहीं करना, ये करते करते हमें हमारे हृदय का आत्मनिरीक्षण करना है कि मेरे हृदय में क्या कल्मश है। और ये कल्मश दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने कौन से असुर को मारा, तो ये है हमारा प्रयत्न। तो ये पूतना, जैसे अभी पूतना के तरफ आएंगे वापस, पूतना दर्शाती है ये ढोंगी गुरु। जो ढोंगी गुरु ये ऐसा आदमी है, ऐसा चेतना है जिसको दूसरे का आदेश पालन करने का इच्छा नहीं होता। उसको ऐसा गुरु चाहिए जो बताएगा जो उसको अच्छा लगता है। मतलब क्या कि उसको गुरु चाहिए ही नहीं, उसको शिष्य चाहिए जिसको वो गुरु बोलता है। ऐसा उसको ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे को जो अच्छा लगता है वो बताता है बस। तो ऐसा
ये है पूतना का भाव। डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट गुरु, ऐसे आदमी को गुरु ग्रहण करने का इच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु बनने का इच्छा होता है। जैसे हमने पहले चर्चा किया कि सच्चा गुरु कौन होता है, जो सच्चा शिष्य होता है, वो जो कभी खुद को गुरु नहीं मानता। सच्चा अच्छा वक्ता कौन होता है, जो अच्छा श्रोता होता है। वैसे ही हमने शिष्य और गुरु का देखा वही। लेकिन ये पूतना का चेतना जो हमारे हृदय में है, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है ये निकालने के लिए। जो आगे लिखा है, जो ये पूतना वध का लीला सुन के हमने सराहना करना चाहिए यशोदा के भक्ति का। और जब हम और क्या करना चाहिए, सराहना का करना चाहिए दूसरा चीज, भगवान श्री कृष्ण के कृपा का। और ये स्मरण किसने किया था, जो भागवत के प्रवक्ता है। भागवत के प्रवक्ता सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक सुने। वो तो चले गए थे वेद व्यास जी को छोड़ के, उनको भौतिक जगत में कुछ इच्छा नहीं था, आत्माराम थे वो, आत्माराम। लेकिन जब वो 2 श्लोक सुने भगवान के बारे में, बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम इत्यादि, जिसमें भगवान का क्या बताया गया है, सौंदर्य, लावण्य, वो उन्होंने सुना। और दूसरा श्लोक कौन सा सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम इत्यादि, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अरे कौन सा ऐसा दयालु आदमी है जिसका शरण में मैं इसका ही शरण लेना चाहता। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भगवान ने पूतना को, जो उसको मारने को आई थी, उसको भी क्या दिया, धात्री पदम कृतोन्य, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पापाय साध्वी लेभे गतिम धात्रीच्युतम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो भगवान श्री कृष्ण का कृपा, यशोदा का भक्ति और हमारा आत्मनिरीक्षण अपने हृदय का, ऐसा हम ये कथा को चरम भक्तों से सुनेंगे तो ये सब गलत चेतनाएं, जो गलत चेतना असुर रूप में अपने हृदय में है, वो चली जाएंगी। तो आप देखोगे भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग दिए हुए हैं, उसमें पहले 3 अंग क्या है, ये गुरु के बारे में है, गुरु को शरण जाने के बारे में। आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु दीक्षादि शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरु सेवा। तो पूतना ये तीनों के अपोजिट जाती है। पूतना जो चेतना है वो ये तीनों के अलग जाती है। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इसको निकालना, लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल है इसको निकालना, क्योंकि हमारे साथ कौन होता है, हमारा मन, जो भी ढोंगी गुरु का काम करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमने हमारे मन में कुछ भी आता है तो हमने एटलीस्ट कुछ वरिष्ठ भक्त को पूछ के करना चाहिए, तो हम पूतना से मरेंगे नहीं। खुद मन भक्तिमय भी चीज मन में सिर्फ आया तो कर दिया, ऐसा नहीं। तो ये है पूतना का लीला, जिससे हम समझ सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर हर एक असुर के बारे में बताते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्पेशली 2 असुरों के बारे में बताते हैं जो बलराम जी ने मारे वृंदावन में। अब देखोगे कि कृष्ण ने बहुत सारे असुर मारे, लेकिन बलराम जी ने खास करके 2 असुर मारे सिर्फ। वो कौन से असुर है, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। तो उसका विशेष रूप में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि अगर आपको ब्रज भक्ति में प्रवेश करने का इच्छा है, आकांक्षा है, तो सबसे पहले ये 2 असुर जो चेतना, गलत चेतना को दर्शाते हैं, उसको आपको मारना पड़ेगा। और जो असुर, कौन से 2 असुर, जो बलराम जी ने मारे। बलराम जी किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। तो बलराम जी, सब गुरुओं को शक्ति आती है बलराम जी से। तो बलराम जी ने जो असुर मारे हैं, वो असुर का वध भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि वो उसके लिए साधक को बहुत ज्यादा प्रयत्नशील होना पड़ता है अलग से, और गुरु का कृपा हासिल करने के लिए तब। और गुरु का क्या बोलते हैं, उधर बोलते हो गुरु का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या बोलेंगे, विशेष रूप से कुछ आदेश ग्रहण करके ही ये 2 चेतनाओं को मारा जा सकता है, जो चित्त दर्शाते हैं धेनुकासुर और
प्रलंबासुर लीला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये धेनुकासुर क्या दर्शाता है? सूक्ष्म विवेक बुद्धि का अभाव या अविद्या बोल सकते। सूक्ष्म विवेक बुद्धि का अभाव मतलब क्या? हम जान नहीं सकते कि भाई ये नियम का सार क्या है और ये नियम का शब्द क्या है। नियम मतलब कुछ भी भक्तिमय नियम होता है तो उसका सार क्या है, ये नियम बना क्यों, और ये नियम का बाहरी रूप मतलब सिर्फ शब्द। तो इसके लिए सूक्ष्म विवेक बुद्धि जरूरी है। जैसे कि गोविंद का लीला आता है, चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैं बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु की लीला समझ के ही हम भक्ति के सूक्ष्म मर्म को जान सकते हैं। तो एक लीला है जो आप सबसे सुना होगा, बहुत संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। जो गोविंद है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक, तो उसका लीला आता है कि वो दरवाजे में एक बार महाप्रभु बहुत ज्यादा नृत्य करके आए थे, दरवाजे में सो गए थे गंभीरा की। लेकिन गोविंद का सेवा रहता था खाना खाने के बाद महाप्रभु जब सोते हैं तभी उनका पाद संवाहन करना। तो वो करने के लिए उनको जगह नहीं था क्योंकि भगवान के पैर अंदर थे और उनका जो ऊपर वाला शरीर था वो बाहर था। तो गोविंद सोचे कि भाई मैं अभी कैसे सेवा करूं, तो वो महाप्रभु को उठाने का प्रयास किया। तो महाप्रभु बोले नहीं, मैं बहुत हूं, मैं अभी उठने नहीं वाला, जो करना है वो कर। तो फिर गोविंद क्या करते हैं, महाप्रभु के ऊपर एक उत्तरी डालते हैं और वो उसको क्रॉस करके महाप्रभु का सेवा करते हैं और सेवा करके उधर ही बैठ जाते हैं। और फिर महाप्रभु उठते हैं, डेली जैसा होता है, डेली उठते हैं और उसको देखते हैं गोविंद अंदर ही बैठा है गंभीरा के अंदर। उसको बोलते हैं कि भाई आपने प्रसाद क्यों नहीं पाया? तो गोविंद बोलता है कि मैं कैसे बाहर जाऊं, महाप्रभु आप तो बीच में खड़े हैं। महाप्रभु पूछे फिर तू सेवा करने के लिए अंदर कैसे आया? तो गोविंद कुछ बोलता नहीं है और हृदय में ही सोचता है। कविराज गोस्वामी बताते हैं, ये है चैतन्य चरितामृत का सूक्ष्म पाठ जो कविराज गोस्वामी बताते, उनका सोच बताते हैं कविराज गोस्वामी। गोविंद क्या सोचता है अंदर, मेरे प्रिय भगवान आपकी सेवा के लिए मैं 1000 अपराध करने के लिए तैयार हूं, मैं वेदों के सब नियमों का तोड़ दूंगा आपकी सेवा के लिए करना है। तो क्योंकि उन्होंने क्या नियम तोड़ा, किसी के शरीर को लांघना नहीं चाहिए, किसी के भी शरीर को नहीं। तो गुरु के या भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लांघने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वो लांघे और वो बोले कि आपकी सेवा के लिए मैं 1000 ये करने के लिए रेडी हूं, लेकिन अगर मेरे भोग के लिए मैं एक भी नियमों का तोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा सिर्फ वो सोचे। तो उधर कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये भक्ति का मर्म ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से ही आ सकता है। वो कब आएगा, जब हम गुरु का कृपा पाएंगे। ये बलराम जी के रूप में जो ये 2 असुर मारे हैं, ये सूक्ष्म विवेक बुद्धि जो भक्ति में हमें लगती है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हर एक चीज का सूक्ष्म तरह से उसका सार जानना जरूरी है, सारग्राही बनना है, भारवाही नहीं। तो ये धेनुकासुर ये दर्शाता है। और दूसरा है प्रलंबासुर। तो ये धेनुकासुर आया था गधे के रूप में जो अज्ञानी था, और क्या किया फिर धेनुकासुर, बलराम जी उधर आके क्या किए, वो जो वृक्ष थे ताल वृक्ष को हिलाया और उससे वो बहुत विचलित हो गया बहुत, और वो आके बलराम जी को अटैक किया। तो गुरु महाराज क्या करेंगे, हमारे हृदय में जो आसक्ति है उनको हिलाएंगे और तब भी हम क्या करेंगे, उनके ऊपर ही अटैक करने का कोशिश करेंगे। ये धेनुकासुर मेंटालिटी। तो इसको निकालना है, क्योंकि गुरु महाराज ही ये जो बहुत गहरी आसक्तियां हैं, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि गहरे संस्कार अच्छे करने हैं, हम मरते वक्त कृष्ण को याद करना है। तो ये जो गहरा आसक्ति हमारे हृदय में है, ये गुरु हिलाने वाले हैं। जैसे बलराम जी ने हिलाया तो तब भी बलराम जी पे वो अटैक करते हैं। तो ये धेनुकासुर मेंटालिटी वही है, जो वरिष्ठ भक्त और गुरुजन और गुरु ये हमारे आसक्तियों को बताते हैं, तभी हमें लगता है जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कि ये
हमारे विरोध में जा रहे हैं। तो नहीं, ये धेनुकासुर मेंटालिटी को हमें त्यागना है, ये मनोभाव गलत है। असुर क्या दर्शाता है? अत्यधिक काम भावना, और वो स्थूल और सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप में मतलब यौवन सुख, और सूक्ष्म रूप में मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जैसे कल हमने देखा 9वें स्कंद में, जैसे रावण काम भावना का प्रतीक है, क्या बोलते हैं, मूर्तिमान स्वरूप है। अगर आप काम भावना अलग अलग रूपों में जन्म लेती है, हमने उसका कम आंकना नहीं चाहिए। तो उसका रूप क्या है? ये प्रलंबासुर। ये कौन से भाव में आया था? ये एग्जैक्टली एक गोप वेश में आया था। उस दिन वो गोप जो था वो उस दिन आया नहीं था। तो ये प्रलंबासुर ने अच्छे से संशोधन करके उसी दिन वो वैसा ही वेश लेके आया। और भगवान श्री कृष्ण पहले उसको देख के समझ गए कि ये असुर है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, उसको अलाउ किया। ठीक है भाई, खेल हमारे साथ। तो हमको सबको पता है, डिटेल में नहीं जाएंगे, कि वो फिर 2 ग्रुप बन गए और वो बलराम जी को लेके गया पीछे। बलराम जी को भी पता नहीं चला कि वो असुर है तब तक, जब तक वो बाहर लेके गया दूर। और उस तब भी बलराम जी को पता चला कि अरे ये असुर है। तो तब भी बलराम जी बहुत क्या हो गए, बहुत हेवी हो गए। तो वो उसका असुर रूप प्रकट किया, और वो दोनों का फाइट होने के बाद बलराम जी ने सिर्फ एक मुष्टि से उसको मार दिया। तो ये जो गलत भावना है, काम भावना भक्ति में ये आती है। ये जब आते हैं तो कृष्ण उसको कुछ नहीं करेंगे, कृष्ण अलाउ करेंगे। ठीक है, ये काम भावना से सेवा कर रहा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, कृष्ण कुछ नहीं करने वाला। अगर ऐसी चेतना हमारे में है और गुरु महाराज कुछ आदेश देते हैं, तो हमें लगेगा कि ये गुरु महाराज मेरे इसमें आ रहे हैं, तो हम उनको मारने का कोशिश करें। तो ये प्रलंबासुर भाव ये बहुत बहुत गहरा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ये 2 असुर मारने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए, और गुरु का विशेष आदेश, विशेष संग प्राप्त करके ही ये नष्ट हो सकता है, जिससे हम रज भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये आगे जाइए, अभी आगे सिर्फ तो अलग अलग असुरों का वर्णन है, तो आप देख सकते हैं। हम इनका सिर्फ नाम लेंगे, इनको चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। देख सकते हैं, पूतनावत, शक्तासुर, तृणावर्त, यमलार्जुन, वत्सासुर, दावाग्निपान, प्रलंबासुर, ये जो हमने देखा, दावानल पान, यज्ञ विप्रताड़न, और इंद्र पूजा वरण। तो यहाँ अलग अलग ये गलत चेतनाएं, नहीं तो अनर्थ है, जैसे गर्व इत्यादि। पांडित्य का गर्व ये यज्ञ ब्राह्मणों ने दिखाया। जो धन का गर्व है वो यमल अर्जुन जो वृक्ष जो बने नलकुबेर मणिग्रीव, इन्होंने दिखाया। तृणावर्त ने क्या दिखाया? पांडित्य का गर्व। और ब्राह्मणों ने क्या दिखाया? बड़े जो जन्म होता है उसका गर्व, हम ब्राह्मण हैं ऐसा गर्व। वत्सासुर ने जो बालिश भाव होता है उसका, इत्यादि। आगे भी आप देखो, बकासुर, अघासुर, ब्रह्म मोहन लीला, धेनुकासुर, कालिया, वरुण देव को, नंद महाराज को उधर से बचाते हैं भगवान, और सर्प से नंद महाराज को मोचन करते हैं। शंखाचूड़ा, अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर। तो 21 अलग अलग आसुरी में भाव ये लीलाओं में वर्णन किए हैं, जो इधर दर्शित है। तो अभी अंत में हमें अगर व्रज भक्ति को प्राप्त करना, ऐसे बोल सकता नहीं हूं, क्योंकि हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसको ग्रहण कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। तो भगवान के तरफ शुद्ध भक्ति का ये भाव, हम एक ही, ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन एक ही चीज से हम वो ग्रहण करने का सोच सकते हैं। वो क्या है?
तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम। लौल्यम मतलब लालसा और लोभ। जब हम वृंदावन वासियों के भक्ति, वृंदावन वासियों का प्रेम, वृंदावन वासियों का लीला सुनते हैं तो हमारे हृदय में अगर लालसा प्रकट हो तो वो एक लालसा से ही आप वृंदावन का भक्ति ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा इधर ये प्रभुपाद जी बहुत बार वर्णन करते थे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उदात्त भक्तों से वृंदावन लीला को सुनते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और सराहना करते हैं भक्तों की, और कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हैं। ये तीन चीज करते हैं तो ये लोभ अगर जागृत हो गया तो वही हमारा आशा है। और ये समरी में तो बताया नहीं, 10वें स्कंद का ये है समरी कि बहुत ज्यादा 90 चैप्टर है इसमें। तो परीक्षित महाराज को 9वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ 4 श्लोक में पूरा कृष्ण लीला बता दी। क्यों बताया? क्योंकि परीक्षित महाराज का भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षा कर रहे थे कि भाई इसके हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ क्या नहीं। अगर हुआ नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ 4 श्लोक में कृष्ण लीला बता दी। और उसके बाद लेकिन परीक्षित महाराज को इच्छा था तो उन्होंने उनका इच्छा प्रकट किया। 5 लीला पूतना वध होने के बाद भी गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को वापस परीक्षा लिया फलश्रुति बता के, लेकिन परीक्षित महाराज ने वापस उनका लालसा दिखाया। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो उदात्त भक्त है सुखदेव गोस्वामी जैसे, वो भी भगवान कृष्ण का लीला प्रकट नहीं करेंगे जब तक हम हमारा लालसा को प्रदर्शित नहीं करते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है, जिससे फिर ये, और सबसे आनंद सुखदेव गोस्वामी को कब आता है? जब परीक्षित महाराज अघासुर का लीला सुनने के बाद वो प्रश्न करते हैं कि भाई 1 साल ये लीला क्यों नहीं बताया। तब भी सुखदेव गोस्वामी इतने आनंद में जाते हैं कि एक बहुत देर वो ब्रह्म विमोहन लीला के और भगवान के स्मरण करते हैं। और उधर बताया गया है कि भाई वो पूरे भाव विभोर हो जाते हैं, वो बोलना बंद कर देते सुखदेव गोस्वामी। तब भी नारद मुनि वेद व्यास जी कीर्तन करते बहुत सारा, तो वो जग जाते। और जगने के बाद परीक्षित महाराज से इतने खुश हो जाते हैं वो कि वो बोलते हैं, अरे परीक्षित महाराज, आप जैसे कामुक आदमी स्त्री के बारे में सुनने के लिए बहुत आतुर होता है, वैसे आप कृष्ण के बारे में सुनने में आतुर हो, तो मैं आपको सब बता दूंगा। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत, ये श्लोक उधर आता है। तो ये वृंदावन भक्ति, वृंदावन लीला, ये सबसे गुह्य चीज है। ये गुह्य चीज हमारा भूख, हमारा लालसा, हमारा आकर्षण, ये ही अगर हृदय में पैदा हुआ तो ही गुरु वर्ग इसका प्रकट्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यही महत्वपूर्ण सीख आता है 10वें स्कंद में। और आप देखोगे पहला 5 में भगवान के अवतीर्ण होने का वर्णन है, बाद में फिर 6 से 10 में उनका बाल्य लीला है, 11 से 20 में उनका पौगंड लीला है, 21 से 23 अध्यायों में किशोर लीला है, जो कि भगवान का सबसे गुह्य लीला है। हम बोलते हैं ना, भगवान के 10वें स्कंद को क्या बोलते हैं? उनका मुख कमल। और उनका जो मुख कमल में सबसे सुंदर चीज क्या है? उनका स्मित हास्य। तो ये रास पंचाध्याय है स्मित हास्य, वो है इधर, जिसके लिए पूरा भागवत बताया, ये 5 अध्यायों के लिए। और 34 से वृंदावन लीला खत्म होता है, अक्रूर जी भगवान को लेके जाते हैं। उसके बाद मथुरा में भगवान जाते हैं, 40 से 50 में कंस का वध इत्यादि सब करके फिर काल्यवन उधर अटैक करता है, तब भी भगवान और सब भक्त द्वारका में स्थित हो जाते हैं और द्वारका लीला उधर आता है। तो अलग अलग गीत आते हैं जो भगवान के प्रेम के बारे में वृंदावन वासी प्रकट करते हैं, वो भी इधर दर्शित है। तो ये लास्ट 2 स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, कि गौड़ीय सिद्धांत पूरा क्या है, जो हमने अभी चर्चा किया उसका ये एक स्लाइड में पूरा वर्णन है। कि ये चैतन्य मंजूषा में आता है, प्रभुपाद जी बहुत इसको कोट करते हैं। तो इसमें क्या दिया है?
हमारा गौड़िया वैष्णव पूरा सिद्धांत दिया है, उसका साध्य क्या है ये दिया है, उसका साधना क्या है ये दिया है, ये सब इसने दिया है। तो ये श्लोक हम स्मरण करके हमारे भागवत ये विहंगावलोकन का अंत करेंगे। आराध्यो भगवान साक्ष व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतनिधं तत्रादराना परः। तो आराध्य भगवान व्रजेश तनया मतलब सर्व आश्रय तत्व क्या है? वृंदावन के कृष्ण। सबसे चरम धाम क्या है? वृंदावन धाम। सबसे चरम उपासना किसने किया? व्रजवधुओं ने, गोपियों ने। इसका सबसे चरम प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत, जिसके बारे में हमने चर्चा करने का प्रयास किया। उसमें सबसे बड़ा ध्येय साध्य क्या है? प्रेम प्राप्त, कृष्ण प्रेम प्राप्त। और ये सब किसका मत है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये पूरा सार इसमें बताया है। तो आप सब भक्तों का मैं कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने इतने सब दिन बहुत शांति से सुना। हालांकि मेरा कुछ भी पात्रता नहीं है और मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ परम पूज्य भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज, उनके गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज और शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने ये भागवत का हमारे लिए लिखा रातों रात जाग के। उनकी नींद ना करके उन्होंने ये भागवत पुराण लिखा। तो हमारा कर्तव्य पड़ता है कि ये हम उनकी तरफ कुछ कृतज्ञता अर्पण करेंगे। कैसे? ये भागवत पढ़ के जो प्रभु जी ने दिया है। और ये सब जो मैंने वर्णन किया, ये सब जैसे भक्ति विज्ञान महाराज के अलग अलग प्रवचनों को सुन के मैंने किया, तो उनका स्मरण करके, प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का स्मरण करके ये भागवत विहंगावलोकन की श्रृंखला को हम इधर विराम देंगे। और आप सबको मेरा नम्र विनंती है कि आप सब लोग ये भागवत का अध्ययन कीजिए, चैतन्य चरितामृत इसका भी, क्योंकि आज जैसे हमने समझा कि हमें भागवत समझना है तो चैतन्य लीला को समझना पड़ेगा, तो वो भी करना है। तो ये सब हमारी अच्छे से सेवा करते करते इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, प्रभुपाद जी ने, उनके शिष्यों ने। तो आप सब लोगों को ये विनंती है कि आप जरूर इसका अध्ययन कीजिए। और एक विनंती है कि आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जो बोला हूँ उसका आचरण में लाने का कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद देते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हमें भागवत विहंगना लोग भागवत का जो समुराय बहुत अच्छी तरह से समझाकर अपने हमको समय देकर भगवान की स्मरण दिलाकर हमें पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। 3 बार हरि बोल बोलकर हरि बोल। धन्यवाद। सब लोग आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत शेष प्रभु भी आए। दंडवत प्रभु जी, धन्यवाद। आ जाए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी। हरे हरे। दंडवत। एक्चुअली मैं आज आ पाया, पहले 2-3 दिन आई कुड नॉट अटेंड। अरे प्रभु जी, आप इधर थे तभी आपने हमको बहुत प्रेरणा दिया है भागवत पढ़ने के लिए, तो महाराज और इसके बारे में। नहीं प्रभु जी, मुझे आपसे सुन के मायापुर में पहुंच गए प्रभु? हाँ प्रभु, यस प्रभु, आई मीन मायापुर में। ओके। आरएसएस हो गया था कंफर्म। जय। बहुत बहुत थैंक यू सो मच for your inspiration. Actually, I wanted to attend all the sessions. Somehow मैं भूल गया। अभी जस्ट मैं अल्टर क्लीन कर रहा है तो याद हो गया, अरे आपका अभी टाइम है, तो जस्ट लॉग्ड इन। यस यस। थैंक यू प्रभु जी। आपको उधर बहुत बहुत चरम भक्तों से सुनने को मिलेगा, तो आप उनका सुनिए, नहीं तो भक्ति विज्ञान महाराज का भी सुनिए। लेकिन अगर आपको संक्षेप रूप में सुनना है तो ये राजगढ़ के वेबसाइट पे है, अगर आप काम करते करते सुन सकते हैं।
हाँ Okay, इस्कॉन okay. राजगढ़ के आपका सेवा करते करते आप सुन सकते हैं। यस यस हाँ यस अपने इस्कॉन अपना राजगढ़ का जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर है। ओके ओके बहुत उसमें है। बहुत ओके धन्यवाद। थैंक यू यस मैम। टुडे वाज द लास्ट डे प्रोजी और टुडे वाज द 10th कैंटन। हाँ टुडे वाज लास्ट डे एक्चुअली। हाँ एक्चुअली क्या हुआ प्रभु, मेरे को लगा 7 दिन हो गए लेकिन भद्र पूर्णिमा 6वें दिन आ गया। फिर हाँ नो एक्चुअली मायापुर में आज है प्रोजी, मायापुर में आज है। मायापुर में आज है। ओ हाँ। आपके इधर भद्र पूर्णिमा आज है, चलो बढ़िया या है। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी भी हैं, दोनों प्रभु जी आए हैं। अच्छा हरि बोल करुनंदन प्रभु। अच्छा दोनों हैं। मैंने इधर यशवंत शेट्टी प्रभु जी नाम देखा, युगधर्म प्रभु है प्रभु जी बॉम्बे से। तो बिल्डिंग चल रहा है उधर। नहीं नहीं प्रभु जी, ये एक जीडीडी के स्टूडेंट है, अभी वर्किंग ड्यूटी। अच्छा ओके ओके, बिकॉज बॉम्बे में एक युगधर्म प्रभु करके है, उनका नाम भी यशवंत शेट्टी था इसलिए। वेरी नाइस इनिशिएटिव प्रभु जी, ये लाइक टर्निंग द भागवतम, तो सो मच नेक्टर कमिंग आउट। कुछ तो Thank you प्रयास so much. किया प्रभु जी, अभी आप आशीर्वाद प्रभु जी दिए कि नेक्स्ट हम जो करते भी रहेंगे। ऐसे इवेंट्स रहेगा आप बताइए, सो आई वुड लाइक टू ज्वाइन Yes, whenever I'll is let possible. you. Yes प्रभु जी। Yes, प्रभु। हरे Yes, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So, we'll end the meeting, प्रभु। हाँ? हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण।